हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति काल पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल में सबसे पहले संत काव्य को पढ़ते हैं। हमने किसको पढ़ लिया, नामदेव को पढ़ लिया है और रैदास, कबीर, इन सब को पढ़ना बाकी है। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि संत कवियों के जो समाधि स्थल थे, उनसे संबंधित जो स्थल थे, उसको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमें कंफ्यूज होता है कि कौन सा स्थल किससे संबंधित है, लेकिन हम आज उसी को क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन गलत ना हो। देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, संत कवि और प्रसिद्ध स्थल। यहाँ पे लिखा हमने जंबनाथ। जंबनाथ के बारे में आप सब जानते होंगे कि जंबनाथ संत काव्य में है, संत कवि हैं। तो इनका स्थल अगर पूछे, संभराथल। इनका स्थल क्या है, इनका समाधि स्थल है, वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है, संभरा स्थल। अब इसको याद कैसे रखें, जैसे आप बोल रहे हैं कि जंभनाथ, वैसे संभराथल जैसे उच्चारण हम कर रहे हैं, उसी तरह से कुछ साउंड की तरह संभराथल में भी आ रहा है। और हमने जो ट्रिक बनाया था, इनके नाम में भी भा है और इनकी समाधि स्थल में भी भा है। हम और किसी में ऐसे नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग याद रख लो कि जंभनाथ में भा आया है और इनका जो समाधि स्थल है उसमें भी भा आया है। तो संभराथल क्या हो जाएगा, जंभनाथ का समाधि स्थल हो जाएगा। इसके बाद है दादू दयाल। दादू दयाल, इनका सत्संग स्थल पूछा जाता है। क्या है, सत्संग स्थल अलख दरीबा। अलख दरीबा, और देख रहे हैं कि दादू में भी दा आया है और अलख दरीबा में भी क्या है, यहाँ पे दा है। तो जो दादू होते हैं वो क्या होते हैं, दरबार के मालिक होते हैं। मैंने ऐसे ही याद किया था, दा तो आया ही है, ठीक है, लेकिन अलख दरीबा, दरबार कौन लगाता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो उनके आसपास चार लोग बैठ के बातचीत करते हैं। तो दरबार कौन लगाता है, दादू लगाते हैं। दादू दयाल, अलख दरीबा। इसके बाद है कबीर। कबीर का मगहर सबको पता होना चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ होती है, मगहर में। क्योंकि उस समय यह मिथ्या था या आडंबर चल रहा था कि जो काशी में मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा और जो मगहर में मरेगा उसको मृत्यु प्राप्त होगी, मतलब उसको नरक मिलेगा। तो ये क्या कबीरदास क्या करते हैं कि अपने अंतिम समय में, जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, अंतिम समय आता है, तो वो मगहर चले जाते हैं। इसलिए अगर पूछे कि इनका मृत्यु स्थल क्या है कबीर का, तो हम क्या बताएंगे, मगहर है। कहाँ है, मगहर। इसके बाद है सुंदरदास। सुंदरदास का सांगानेर क्या है, मृत्यु स्थल है। सुंदर को हम क्या करेंगे, सांगानेर से लिंक करेंगे। हमने याद किया था कि बहुत सारे जो सिंगर होते हैं वो क्या होते हैं, सुंदर लगते हैं। बहुत सारे सिंगर जो होती हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं या फिर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो जो सुंदर होता है वो क्या करती हैं, सॉन्ग गाती हैं। क्या करती हैं, सुंदर लोग सॉन्ग गाते हैं। तो सुंदरदास का मृत्यु स्थल क्या हो जाएगा, सांगानेर। इसके बाद फिर है दादू दयाल का। इनका जो है भराने एक स्थल है, इनका जो भराने प्रसिद्ध है दादू दयाल का, राजस्थान में है। हमने बताया था यहाँ की दादू क्या होते हैं, दरबार लगाते हैं, और दादू ही क्या होते हैं, घराने। हम लोग क्या खानदान को क्या बोलते हैं, हमारा एक घराना है। तो दादू घराने का मालिक होता है। दादू जो दादा होते हैं वो क्या होता है, हमारे घराने के मालिक होते हैं, घराने। हमने भराने को क्या कर लिया था, घराने। तो भराने से किसका संबंध है, दादू का, मतलब दादाजी का। तो दादू दयाल। इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, द्वारका में। सबको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ होता है, राजस्थान में। राजस्थान का एक की जगह थी चौकड़ी, वहीं पे इनका जन्म होता है। लेकिन ये कृष्ण की भक्त थी, वृंदावन जाती हैं और द्वारका में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। अगर गुरु पूछे तो कौन थे, रैदास का नाम आता है। किसका नाम आता है, रैदास का। और रैदास किसके और गुरु थे, एक आता है
उदय नाम, उदय। तो ये जो रैदास थे ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। जंभनाथ में भी भा है, संभराथल में भी भा है। दादू क्या होते हैं? दरबार लगाते हैं। कबीर, मगहर पता होना चाहिए। सुंदर लोग क्या करते हैं? सॉन्ग गाते हैं, सांगानेर। दादू जो होते हैं घराने के मालिक होते हैं, भराने। और मीराबाई, पता होगा कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। और द्वारका में किसका मंदिर था? कृष्ण का था। कृष्ण है, कृष्ण का वहाँ चलता है सब कुछ। तो फिर द्वारका में मीराबाई की मृत्यु होती है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।